हम सब जानते हैं कि डिजिटल इंडस्ट्री में हर कुछ 5 से 2 साल के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन आता है। और डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर जो भी गैजेट होता है उसका नज़रिया बदल जाता है, उसे देखने का, उसे यूज़ करने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे एक टाइम पे कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे और टच स्क्रीन वाला फ़ोन होना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन लोगों ने जब उस टच स्क्रीन के फ़ोन की तरफ बढ़ने लगे, उस फीचर को प्रायोरिटी देने लगे, तो एक बेसिक फ़ीचर बन गया। जैसे कैमरा हुआ, कैमरा के अंदर भी एक रेवोल्यूशन आया कि अब हर फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप या बहुत ही बेहतरीन कैमरा मिल जाता है 10 से 12 हज़ार की रेंज में। लेकिन बायर्स अब बहुत समझदार हो चुके हैं और उन्होंने प्रोसेसर की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन्स के अंदर अच्छा प्रोसेसर देना शुरू कर चुकी हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर कौन से भी मार्केट में बेहतरीन प्रोसेसर हैं, और ये भी जानते हैं कि इंडिया का कौन सा प्रोसेसर है और वो भी मार्केट में क्यों अवेलेबल नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू BYW टेक चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोसेसर्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर प्रोसेसर पे हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। जैसे पहला होगा व्हाट इज प्रोसेसर, फिर दूसरा होगा कि प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर भी बेस्ट है मार्केट के अंदर, और तीसरा कि इंडिया का कौन सा प्रोसेसर है वो अभी मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है। तो अब हमारे वीडियो का पहला पार्ट होता है व्हाट इज प्रोसेसर। तो आसान भाषा में समझना, ज़्यादा उसको टेक्निकल में मत लेके जाना इस प्रोसेसर को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर प्रोसेसर को टेक्निकली हम समझने की कोशिश करेंगे, पूरा चिप का सेट होता है। हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि हमने भी सोचा था कि प्रोसेसर एक आसान सी चीज़ होती होगी, लेकिन प्रोसेसर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डिवाइस का। आप एक पूरे कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर को आप नहीं बना सकते। तो ऐसे ही प्रोसेसर होता क्या है, अभी एक सवाल आता है। तो प्रोसेसर होता है किसी भी कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस का दिमाग। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोसेसर क्या करता है कि इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। बचपन से हमने सीखा कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटर का दिमाग है। तो प्रोसेसर भी वही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU, उस टाइम वो प्रोसेसर की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे प्रोसेसर का काम क्या होता है, मैं समझ लो मैं यूज़र हूँ, मैंने कुछ भी इनपुट दिया कि प्ले द म्यूज़िक, कैमरा को मैंने अपने स्मार्टफोन से एक्सेस करना है, तो मैं अपने स्मार्टफोन पे वो इनपुट दूंगा और वो कैमरा को आउटपुट खोलेगा, वो हार्डवेयर को कनेक्ट करेगा वो प्रोसेसर मेरा जो इनपुट लेके। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो प्रोसेसर होता है वो हार्डवेयर से भी कनेक्ट रहता है और सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट रहता है। और ऐसे आपको कैलकुलेशन देते हैं तो वो आपको एक कैलकुलेशन प्रोसेस करके एक अप्रोप्रिएट आउटपुट दे देता है, कुछ भी आप डालते हैं तो प्रोसेसर बेसिकली दिमाग होता है कंप्यूटर का या फिर डिवाइस का। चाहे प्रोसेसर की एफिशिएंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको हर डिवाइस में प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर वो जिस डिवाइस में प्रोसेसर नहीं है तो डिवाइस किसी भी काम का नहीं है। तो इसलिए प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, देखने को मिलेंगे। आजकल प्रोसेसर आने लगे, जैसे गेमिंग प्रोसेसर हो गए, बेसिक प्रोसेसर हो गए जो कॉलिंग वगैरह, या फिर आपके सिंपल जो भी डिवाइस होते हैं जैसे 10 से 8 हज़ार के फ़ोन के अंदर, वो आपको अच्छे प्रोसेसर नहीं मिलेंगे गेमिंग प्रोसेसर, लेकिन प्रोसेसर ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही प्रोसेसर एक मस्ट फीचर है, मस्ट चीज़ है, बिना प्रोसेसर के डिवाइस होता ही नहीं है। तो गाइस, जो पहला प्रोसेसर था वो इंटेल का था और 1971 में बनाया गया था। तो वो प्रोसेसर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता था। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं, उसकी जो पावर कंजप्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो जल्दी से बैटरी चार्ज जाता था। अगर आज की डिवाइस में वो लगाया जाए उसे, तो बैटरी बिल्कुल आपकी ख़त्म कर देगा। तो इंसानों ने यार इतनी ज़्यादा बैटरी खा रहा है, इतना उसकी स्पेस ले रहा है, तो उसे छोटा किया जाए। और इस चीज़ के अंदर आज हम बहुत आगे आ चुके हैं और हमने 12 नैनोमीटर तक के प्रोसेसर बना लिए, जो आपको मीडियाटेक स्नैपड्रैगन या फिर A14 बाइनरी चिप में भी देखने को मिलेंगे 12 नैनोमीटर के प्रोसेसर। और जो अभी मीडियाटेक ने कहा है कि वो धीरे धीरे 8 से 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर भी बनाएगी। और जो भी मार्केट के अंदर जो अच्छे बेंचमार्क स्कोर के प्रोसेसर है मोबाइल के लिए, वो एप्पल का A14 बायोनिक चिप, स्नैपड्रैगन 875, जिसने भी रिसेंटली 865 प्लस को रिप्लेस किया है। और तीसरे नंबर पे हमारा सैमसंग का Exynos 1080। और एक बहुत ही तगड़ी बात यह है कि जो इसका कोर होता है इन प्रोसेसर का, इन तीनों कंपनियों के लिए वो एक ही कंपनी बनाती है, ARM, जिसे हम आर्म कहते हैं। वो तीनों को एक ही जना कोर देता है इन प्रोसेसर का। तो कितनी अजीब बात है ना कि हमें इतने सारे प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनका बेस जो है, जो उनका कोर है मेन, वो सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है। और हर कंपनी की बस की बात नहीं कि कोई कोर बना ले, क्योंकि वो बहुत ही महंगा पड़ता है। वो सिर्फ अपना कोर बना के दे देती है। आर्किटेक्चर होता है, एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है ARM, वो इन कंपनियों को प्रोवाइड कराती है और वो कंपनियाँ खुद उसे डिज़ाइन करती है। तो और जो हमने देखा कि CPU के जो बेस्ट प्रोसेसर है, तो पहले नंबर पे AMD Ryzen i9, जो काफ़ी अच्छी गीक बेंच स्कोर के साथ इंटेल के i9 कोर i9, जो सेकंड नंबर पे उस प्रोसेसर से आगे निकल चुका है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये जो प्रोसेसर है मोबाइल के और कंप्यूटर के, ये बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। तो गाइस, इंडिया का खुद का प्रोसेसर है शक्ति प्रोसेसर। इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि इंडिया में ही डिज़ाइन हुआ है और इंडिया में ही बना है, पूरा का पूरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में हुई है। तो और जो इसरो है, अब अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स का, फिर जो भी अभी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसरो के खुद के, उसमें शक्ति प्रोसेसर का ही यूज़ करेगा इसरो। और जो हम शक्ति प्रोसेसर की बात कर रहे थे, उसे मैन्युफैक्चर किया है IIT मद्रास ने। इसे 2012 में बनाया गया था
और इसे बनाने का रीज़न काफ़ी अजीब है कि 2011 से पहले जब भी कुछ इंजीनियर्स को समझाना होता था तो एक प्रोटोटाइप लेते थे प्रोसेसर का, तो उन्होंने सोचा कि बहुत ही इमेजिनरी हो जाती है वो चीज़ समझाने के लिए और वो कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आती, तो उन्हें एक रियल प्रोजेक्ट पे काम किया, एक रियल प्रोसेसर बनाया और एक ओपन सोर्स RISC-V RISC RISC-V एक ओपन सोर्स है प्रोजेक्ट कोर का, वहाँ से उठाया और वहाँ पे डिज़ाइन किया अपना खुद का प्रोसेसर। ओपन सोर्स क्या होता है? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकता है। आज हम भी उस पर, अगर आपको नॉलेज है तो आप भी उस पर काम कर सकते हो। और जो शक्ति प्रोसेसर वो भी खुद भी आज एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ही है। और शक्ति प्रोसेसर के अंदर I क्लास, E क्लास, H क्लास ऐसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। ये H क्लास, E क्लास, I क्लास इस हिसाब से बांटे गए कि उस प्रोसेसर की एफिशिएंसी के हिसाब से। जैसे जो I क्लास है उसकी जो 1.0 गीगाहर्ट्ज से 2.5 तक जाती है स्पीड, और स्पेशली मोबाइल्स के लिए बनाया गया है। तो अब बात करते हैं कि जो शक्ति प्रोसेसर है वो मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है, मार्केट के अंदर आपको फ़ोनों में देखने को क्यों नहीं मिलता। उसके कुछ मेन रीज़न ये है, जैसे अभी जो प्रोसेसर है अंडर डेवलपमेंट है, अभी डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ नहीं है। और जो प्रोसेसर है उसका सबसे मेन रीज़न जो देखा जाए कि जो शक्ति प्रोसेसर की जो चिप साइज़ है वो है 22 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर, जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज के फ़ोन के अंदर 12 नैनोमीटर तक की साइज़ आती है। और जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि 8 तक जा रहे हैं लोग, तो इन लोगों को अभी तो बहुत साइज़ कम करनी है, बहुत कम साइज़ करनी है, और बहुत साइज़ कम करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे साइज़ कम नहीं हो जाती किसी प्रोसेसर की, क्योंकि जो अगर प्रोसेसर की साइज़ बड़ी होगी तो ज़्यादा बैटरी खाएगा, ज़्यादा बैटरी यूज़ करेगा, स्पेस ज़्यादा लेगा। और जो अभी मोबाइल जो कंपनियां हैं जो कम से कम इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड डिवाइस बनाना चाहती है, और धीरे धीरे देखिए आपने 3.5 mm जैक भी मूव कर दिया है कंपनियों ने, तो इतना बड़ा प्रोसेसर कंपनियां यूज़ नहीं करेगी, आम बात है। और जो शक्ति प्रोसेसर है उसके अंदर आप देखोगे, अगर आप मैं मोबाइल कंपनी की जो होती है वो पहले जब भी कोई फ़ोन डिज़ाइन करती है तो पहले से डिसाइड करती है कि मैं ये प्रोसेसर लूँगी, और उस प्रोसेसर के अनुसार ही आपको फास्ट स्पीड चार्जिंग मिलती है, कैमरा मिलता है। तो अगर वो कंपनी कोई प्रोसेसर लेती है तो उन्हें नहीं पता कि इसके रिजल्ट कैसे होंगे। जैसे डैश चार्ज है वो स्नैपड्रैगन के वन प्लस के अंदर देखने को मिलता है, तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उन्होंने लिया, उससे पहले उन्होंने उसके ऊपर टेस्टिंग कर रखी है, तभी उस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे पाते हैं। और अभी ऐसी वो टेस्टिंग हमने इस शक्ति प्रोसेसर के ऊपर नहीं देखी है। तो देखते हैं फ्यूचर के अंदर शक्ति प्रोसेसर के अंदर कितने बदलाव आते हैं और क्या कुछ नया होता है, कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंडियन प्रोसेसर बहुत ही आगे बढ़े, फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अपग्रेड आए, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो। तो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।